स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 12th का सबसे, अगर इंटीग्रेशन में बात बोलूँ तो मैं इंटीग्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट, क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। इंटीग्रेशन का 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से आपके लिए। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो मैं डायरेक्ट आपको इसकी जो थ्योरी है उस पर ना जाके कंसेप्ट पे मैं बात करने जा रहा हूँ और बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आएगा इसमें। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, आपको एक तो एक्स में लीनियर हो सकता है और या फिर वो वाई में लीनियर हो सकता है। मैं एक्स और वाई यहाँ पे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है, टी पी जेड, कुछ भी वेरिएबल में वो लीनियर हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको दो अपने जो क्वेश्चन आएंगे 12th क्लास में वो एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उसके अनुसार मैं इसमें ले रहा हूँ। देखो अक्स में जब लीनियर होगा ना तो आपका जो फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन का वो इस प्रकार रहेगा, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्या, q। देखो अक्स यहाँ पे ऊपर अक्स है ना, तो यहाँ भी क्या है, अक्स। अब ये जो p और q है ना, ये p और q क्या होंगे, p एंड q आइदर कांस्टेंट एंड फंक्शन इन y। p और q कांस्टेंट भी हो सकते हैं, अचर भी हो सकते हैं, या फिर y के फलन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्स में लीनियर। अगर कोई क्वेश्चन वाई में लीनियर हो, एक्स में लीनियर होगा तब तो dx अपॉन dy बनेगा। ध्यान रखना विशेष तौर पे, एक्स में लीनियर तो मतलब dx अपॉन dy, अगर वाई में लीनियर तो dy अपॉन dx। आगे बताऊंगा मैं कोई क्वेश्चन, अभी एग्जांपल करेंगे कि वो एक्स में लीनियर है या वाई में लीनियर है, तो आप बने रहिए मेरे साथ में। वाई में लीनियर होगा तो उसका फॉर्मेट क्या बनेगा, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब की बार देखो y dy ऊपर तो यहाँ पे y रहेगा, और ये जो p और q है ना वही बात है, कांस्टेंट भी हो सकते हैं आइदर एंड और फंक्शन इन x के भी क्या हो सकते हैं, ये फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। इतना तो देखो, इसको अगर आप फॉर्मेट दूसरा चेंज करना चाहो कि हाँ ये कंफ्यूज नहीं हो कि हाँ x ये p और q क्या होंगे, तो ये आप ये भी याद कर सकते हैं, dy बाई dx प्लस px, मतलब p जो आएगा ना p और q वो दोनों किस में आएंगे, x में आएगा, तो मैंने दोनों साथ में x ले लिया है, ठीक है, px और qx, और यहाँ पे y है, ये y है तो y। सर क्वेश्चन में पहचानने कैसे कि सर वो x में लीनियर है या y में लीनियर, आगे बताऊंगा मैं आपको ना। सबसे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है कि अपन x का लीनियर या y का लीनियर कैसे पहचाने। सिर्फ इतना बता दूं मैं आपको, अगर x एक बार है और y उसमें अगर दो बार आ रहा है तो वो आपका x में लीनियर है, तो आपको dx अपॉन dy वाला फॉर्मेट लेना है। अगर आपका y एक बार है और x अगर दो बार आ गया तो आपको वो y में लीनियर है, तब आपको dy बाई dx वाला फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। सर कोई जरूरी है क्या x और y ऐसे आए, x भी दो बार आ जाए y भी दो बार आ जाए, मतलब यहाँ पे ये चीज बता रहा हूँ ना, ये वाले ये भी दो बार आ जाए y भी दो बार आ जाए, तो बेटा वो आगे अपन पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो फिलहाल अपने इसको आगे क्यों चलते हैं, ये तो आपके फॉर्मेट हो गए। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, राइट इन फॉर्म dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। आपको ये चेक करना है पहला, यहाँ पे एक और चीज कर लेना कि आपको चेक क्या करना पड़ेगा, पहले चेक कि फंक्शन लीनियर x में है या y में, x और y के लीनियर आपको चेक करना है, फिर आपको वो फॉर्मेट बनाना है, ये और ये इन दोनों में से एक फॉर्मेट बनाना है। फिर क्या होता है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर if निकालना होता है बेटा। क्या निकालना होता है, if कैसे निकलता है, e की पावर p dx, p क्या होता है, p बेटा यहाँ से मिलेगा, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा समझ में आएगा आपको। फिर जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो इस प्रकार से होता है, ये y इंटू if इक्वल टू q if dx प्लस c। देखिए क्वेश्चन लेंगे बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अभी देखो dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q है, y यहाँ पे तो यहाँ y, तो यहाँ ये ना ये dx के रूप में है, क्यों, क्योंकि ये जो आपका p और q है ये किसके वेरिएबल आएंगे, x में आएंगे ना, ये x में आएंगे तो अपन इंटीग्रेशन भी किस में करेंगे, x में करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। अगर मान लो यहाँ dx अपॉन dy होता तो जो p और q होते हैं वो किसके वेरिएबल होते, फिर आपके x के वेरिएबल होते, वो सॉरी वो y के वेरिएबल होते, फिर वो किसके वेरिएबल होते, y के वेरिएबल होते, तो अपन यहाँ पे क्या लगाते हैं dy, और यहाँ पे भी क्या लगाते हैं dy। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं अपन, शायद क्लियर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। आपकी जो एक्सरसाइज नहीं है
12 पॉइंट कौन सी है इसमें, 12.7 और 8, ये दोनों अपन करने वाले हैं अभी। तो देखिए सबसे पहले बताओ, मैंने बोला कि आप चेक करो कि ये एक्स में लीनियर है या वाई में लीनियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चेक करना कि एक्स में लीनियर है या वाई में लीनियर है। अगर एक्स, देखो ये एक्स कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है या दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है सब, एक्स दो बार आया। वाई कितनी बार है, वाई का वेरिएबल एक बार, इसको मत देखना अपना, वाई का वेरिएबल कितनी बार है, एक बार है। तो वाई एक बार है, एक्स दो बार है, तो लीनियर किसमें हुआ, ये वाई में ही लीनियर हुआ। और वाई में लीनियर हुआ तो आपको dy बाई dx वाला फॉर्मेट बनाना है। तो क्या होता है dy बाई dx वाला फॉर्मेट, dy बाई dx प्लस p। अब यहाँ पे ये y होता है ना बेटा, तो यहाँ भी y आता है, और इक्वल टू क्या होता है q। और ये p और q क्या होते हैं, ये x के वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना, ये x में होते हैं वेरिएबल। तो ठीक है, ये वाला फॉर्मेट बनाना है अपने को, dy बाई करना है, dx करना है। तो देखो dy बाई dx के मल्टीपल में 1 माइनस x स्क्वायर आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए, सब में डिवाइड लगा दो। तो क्या करेंगे, देखो ये बनेगा dy बाई dx माइनस, इसमें डिवाइड कर दो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये y इक्वल टू इसमें डिवाइड कर दो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेक करो, कंपेयर कर लो, हो गया नहीं बिल्कुल ऐसे कैसे। तो p की वैल्यू क्या है, p तो अब हो गया p, ठीक है ना इतना। तो देखिए p की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये वाला p पूरा हो गया, ये आ गया आपका माइनस के x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और q की वैल्यू देखिए अभी q कितना आ रहा है, q आपका ये वाला p हो गया पूरा, और ये वाला क्या हो गया q। p और q आ गया आपके। अब निकालना क्या है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, सिर्फ आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालने के लिए बोले, और हो भी सकता है कि आप पूरा जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए बोले। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनता है, e की पावर क्या बनेगा p। बताइए p और q है ना, वो किसके वेरिएबल है आपके, सॉरी q की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिखी, अब q आएगा ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो e की पावर p, और p किसमें है, आपका ये जो ये ना पूरा का पूरा इक्वेशन किसमें आ रहा है, y में आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पे x लेना पड़ेगा, dx लेना पड़ेगा। अगर लीनियर y का होता है तब dx लेते हैं, हमेशा ध्यान रखो, लीनियर y में है तो dx लेंगे। ओके, तो चलने दीजिए, e टू दी पावर क्या आ जाएगा p कितना है, ये रहा, तो माइनस बाहर ले लिया x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये dx। अब बताओ इसको सोल्व कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t पुट करो, तो माइनस के 2x dx इक्वल टू क्या हो गया dt, यानी ऊपर माइनस के x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 dt आ जाएगा ये। तो इसको सिंपल कर लेते हैं, ये आएगा e की पावर, ऊपर वाला तो हो गया dt और नीचे वाला क्या बन गया t, तो ये आपका आ गया e की पावर log t, और ये e log e हट जाता है यहाँ से पूरा, ओनली क्या बनेगा ये t बन गया। और t की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, सही है इतना, तो बस इसमें गलती कर दी अपन ने, 1/2 नहीं लिया तो 1/2 यहाँ पे ले लेते हैं, ये लीजिए 1/2, तो 1/2 लेंगे ना, हाँ तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका, देखना ये बनेगा e की पावर log e, और रूट में क्या आएगा t, अब ये रूट t बन जाएगा, और रूट t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, रूट t की वैल्यू आपकी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका if आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अपन जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अब लीनियर किस में था ये बताओ, जो ये लीनियर अपन ने बनाया ये किस में बनाया था, y में बनाया था ना, तो y if इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, और यहाँ पे क्या करेंगे if, y में लीनियर था ना तो ध्यान रखना dx लगता है, y में लीनियर होता तो क्या लगता है dx, जैसे यहाँ पे अपन dx लग गया था। चलो लिख देते हैं y if कितना है अपना, if ये रहा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर q कितना है वो रहा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और if आपका ये रहा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। ठीक है, इतना थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं इसको, तो देखिए क्या आएगा ये आपका y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको भी सिंपल करो, इसको करेंगे तो ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। बताओ ये किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होता है, तो y 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
इसमें प्लस सी भी लगाने लगे, प्लस सी तो इक्वल टू आएगा आपका 1/√1 इसको जाएगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ थोड़ा अलग हटके। हाँ, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 4 ले रहा हूँ। यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सर इसको एक्स में लीनियर माने या वाई में लीनियर माने। तो देखना है, सबसे पहला काम ये चेक करो कि एक्स के वेरिएबल कितने और वाई के वेरिएबल कितने हैं। एक्स तो बेटा मेरे को एक बार ही दिख रहा है, और वाई के वेरिएबल देखो, यहाँ वाई आ रहा है, यहाँ वाई आ रहा है, वाई 2 बार आ गया, एक्स 1 बार आया। तो लीनियर किस में आएंगे? एक्स में। एक्स में लीनियर है तो आपको निकालना क्या होगा? dx अपॉन dy वाला फॉर्मेट। dx अपॉन dy प्लस क्या आएगा यहाँ पे? px इक्वल टू y। एक्स है तो एक्स यहाँ पे आता है, ये वाला फॉर्मेट अपने को बनाना है। तो dx अपॉन dy बनाने के लिए क्या काम करें बेटा? dy का डिवाइड कर दो इसमें, तो ये आएगा आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से मानना इस क्वेश्चन को, dx अपॉन dy इक्वल टू, फिर ये देखना अब यहाँ क्या रहेगा? tan इनवर्स y माइनस x। ठीक है साहब, अब dx अपॉन dy भी आ गया। आपको x वाले टर्म्स, जो x का एक वेरिएबल है ना, वो इधर लाना है वापस। तो ले आइए 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy, ये हो गया आपका प्लस के x इक्वल टू कितना हो गया? tan इनवर्स y। ठीक है, अब tan इनवर्स y तो ये हो गया है। क्या वो फॉर्मेट बना? नहीं बना साहब। dx अपॉन dy का कोफिशिएंट होना चाहिए 1, तो इस 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड लगा दो सब में, ये लो डिवाइड लगा दिया, 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ से हट जाएगा। क्लियर है? अब पहचानिए कि p और q क्या है यहाँ पे। तो p की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी है? देखो बेटा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। और q की वैल्यू क्या है आप बताइए? ये पूरा q है आपका, tan इनवर्स y अपॉन क्या? 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो दिए गए क्वेश्चन को अपन ने क्या किया? एक्स में लीनियर बनाया, एक्स में लीनियर बनाया। अब बताइए IF क्या आएगा? IF आएगा आपका 1 की पावर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ p। अब बताओ यहाँ पे dx लो या dy लो, ये क्या आया है? एक्स में लीनियर आया तो यहाँ पे क्या आएगा? dy। और आप वैसे भी पहचान लीजिए, एक्स में लीनियर आया ना तो dy लेना पड़ता है, दोनों फंक्शन y में है। तो e की पावर क्या हो जाएगा? ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy। तो क्या ये e की पावर tan इनवर्स y बन गया? बिल्कुल सब बन गया। चलो आइए जनरल सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? लीनियर किस में था? ये दिए गए फंक्शन x में लीनियर था ना, तो x से शुरू करेंगे। x IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q IF और मल्टीप्लाई कैसे क्या करेंगे यहाँ पे dy और प्लस क्या हो जाएगा? ये c। तो ये लीजिए x IF कितना है? e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू q कितना है? q ले लेते हैं ये वाला, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और डॉट dy कितना, सॉरी IF कितना आया? e की पावर tan इनवर्स y और यहाँ पे dy और बाहर कैसे लगा? प्लस c। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो देखिए tan इनवर्स y को मैं t एज्यूम कर लेता हूँ। tan इनवर्स y इक्वल टू t एज्यूम करें तो क्या आएगा? ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू क्या हो गया? dt हो गया। 1 डेरिवेटिव कर दिया दोनों को इधर, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू क्या हो गया? dt हो गया। तो चलो इसको ले लेते हैं पूरा, क्या बनाइए? ये वाला आपका बन गया, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए क्या बनेगा? x और फिर वो e की पावर tan इनवर्स y क्या बन गया? e की पावर t बन गया इक्वल्स टू, इधर देखना ये बन गया e की पावर t, e की पावर t, ये e की पावर t हो गया। और 1 dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ये क्या हो गया आपका? dt हो गया, dt हो गया। और ये tan इनवर्स y क्या बन गया? t, और फिर प्लस में क्या जाएगा? c। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? आइलेट लगाएंगे। आइलेट मालूम है आपको, दो फंक्शन हो जाते हैं, जब दो प्रोडक्ट के रूप में दो फंक्शन हो जाते हैं ना, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं अपन? आइलेट यूज करते हैं। तो बताओ ये तो कौन सा फंक्शन हो गया? अलजेब्रिकल। ये कौन सा हो गया? एक्सपोनेंशियल। तो बताओ a पहले है कि e पहले है? a पहले है तो ये तो फर्स्ट हो गया और ये वाला सेकंड हो गया। तो x e की पावर t इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर t dt, फिर माइनस। अब देखना फर्स्ट का तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, और सेकंड का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, और इस पूरे का भी क्या? और इंटीग्रेशन कर देंगे अपन। ये लीजिए dt
और बाहर क्या चल रहा है उधर प्लस सी, तो क्या बनेगा ये x e की पावर t इक्वल टू टी e की पावर t, और t का तो 1 हो गया, e की पावर t का e की पावर t आएगा, और e की पावर t का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा e की पावर t आएगा, और प्लस में क्या आ गया c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो x e की पावर tan इनवर्स y, फिर ये tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y, और ये माइनस e की पावर tan इनवर्स y और प्लस में c। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। मैच कर लेते हैं इसको, x e की पावर tan इनवर्स y, फिर e की पावर tan इनवर्स y कॉमन ले लिया गया है, तो tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, इसको रिवाइज करके दोबारा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ अगले टॉपिक पे। तो देखिए अगला टॉपिक है आपकी एक्सरसाइज में रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी अपन ने ये देखो, ये जो फॉर्मेट है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। अगर मैं यहाँ पे देखो y वन वेरिएबल है, x के दो वेरिएबल है, अगर मैं यहाँ पे y की पावर n कुछ भी मतलब फंक्शन ले लूँ, y की पावर n, y के फॉर्मेट में कोई फंक्शन ले लिया मैंने, तब ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको आपको करना पड़ेगा कन्वर्ट किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखिए इसको एग्जांपल लेके करेंगे तो और भी बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, ये बिल्कुल सिंपल रहेगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए dy बाई dx, फिर आ गया माइनस के y, यहाँ पे दे रखा है tan x, और इक्वल टू आ गया माइनस वाई स्क्वायर और sec x। पहली बात तो आप ये चेक कीजिए कि इसमें x का और y का वेरिएबल कितने आ रहे हैं। x के वेरिएबल भी 2 आ गए, y के वेरिएबल भी 2 आ गए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर x का वेरिएबल 1 और y के वेरिएबल 2 तो x में लीनियर, y का वेरिएबल 1 x के वेरिएबल 2 तो y में लीनियर, और अगर x के भी 2 और y के भी 2 तो वो आपका क्वेश्चन बन गया रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे देखिए, तो इसमें करना क्या होगा आपको, तो यहाँ पे ये वाई स्क्वायर देखना है ना, अक्स में लीनियर बनाना चाहता हूँ मैं, है ना, अक्स में सॉरी जैसे वाई में लीनियर बनाए, इसको अक्स में लीनियर बनाए। चलो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ पहले ना, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो ये आएगा आपका 1/y स्क्वायर dy बाई dx, फिर माइनस इसी का डिवाइड किया इसमें, तो क्या बन गया ये 1/y, फिर ये हो गया tan x, और इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे आपका माइनस के sec x, ठीक है। इतना 1/y स्क्वायर dy बाई dx माइनस 1/y tan x और माइनस sec x हो गए। ओके जी, अब देखिए अब बात समझने वाली है। अब इसको कैसे अपन चेंज करें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज करें, तो क्या काम करना पड़ेगा आपको, ये लाना है, ये आप इसके इक्वल 1/y के इक्वल क्या एज्यूम कर लो t, 1/y के इक्वल क्या एज्यूम कर लिया t। अब 1/y का वही बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, ये तो क्या बन जाएगा देखना, ये आपका ये तो आएगा माइनस 1/y स्क्वायर और y का फिर dy बाई dx, और इक्वल टू इसका सॉरी dy आ गया, और इसका क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, dy बाई dx x के रेस्पेक्ट में करो, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x में कर रहा है ना ये, तो माइनस के 1/y स्क्वायर dy बाई dx लाना इसको, तो dy बाई dx हो गया, और इसका t का हो गया dt बाई dx। तो यहाँ से 1/y स्क्वायर dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के dt बाई dx आ जाएगी। तो माइनस के dt बाई dx में यहाँ पे पुट कर देता हूँ, चलो करते हैं। ये तो हो गया माइनस के dt बाई dx, फिर ये देखना माइनस 1/y की इक्वल मैंने क्या लिया t, फिर ये क्या हो गया tan x, और इक्वल टू में क्या आएगा माइनस के sec x, ठीक है। सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा dt बाई dx प्लस के t tan x, और इक्वल टू क्या हो गया sec x, प्लस के t tan x और इक्वल टू sec x। अब बताइए किस में लीनियर है, t में लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे t है ना, देखो ये रहा t, और यहाँ पे t है, t में लीनियर है, t एक बार आ रहा है x दो बार आ रहा है, तो t में लीनियर हो गया ये। ओके, तो p की वैल्यू कितनी tan x और q की वैल्यू कितनी sec x, तो वही IF निकालो, IF क्या आएगा e की पावर p, p कितना है tan x और dx, तो e की पावर tan x का क्या हो गया log sec x हो गया, कि ये log sec x, तो ओनली क्या बन गया sec x बन गया, है ना, e की पावर ये हो गया, हाँ log sec x हो गया, IF आ गया। चलो जनरल सॉल्यूशन निकालें, तो t में लीनियर है तो t इंटू IF कितना है
सेक एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू कितना है, क्यू सेक एक्स है, और आई एफ भी कितना है सेक एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा सी, तो टी की वैल्यू वापस पुट कर सकते हो आप यहाँ पे, सेक एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया 10x एंड प्लस सी। तो ये आपका रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा एग्जांपल लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, पहले सबसे पहला काम आपका ये है, जो ब्रैकेट दे रखा है ना उसको आप फ्री करो। फ्री करने का मतलब जो ऑपरेटर डी या डी एक्स वाई है उसको आप फ्री करो वहां से। तो क्या करूंगा, डी एक्स का डिवाइड कर दूंगा मैं, तो ये क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा आपका 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई ई की पावर x, और dx को तो डिवाइड कर दूंगा मैं, तो e की पावर x एंड dy बाई क्या हो गया, ये dx हो गया, ठीक है इतना। अब क्या काम करें, फॉर्मेट बनाना है अपने को, और देखो वेरिएबल क्या आ रहे हैं यहाँ पे, एक्स वाई के वेरिएबल्स कितने आ गए, और ई की पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स उधर आ गया आर एच एस में। चलो थोड़ा और इसको रीअरेंज करते हैं, फिर इसको मैं लिखता हूँ ई की पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू ये आ गया आपका वाई ई की पावर एक्स प्लस 2x वाई स्क्वायर। ओके सब ये आ गया। अब क्या काम करें, अब एक काम मैं कर लेता हूँ, देखो y आ रहा है और इधर से जो कम y का जो कम पावर है ना वो इधर ले गया हूँ, तो ये लो e की पावर x dy बाई dx, कम पावर वाले इधर ला रहे हैं, तो y e की पावर x इक्वल टू क्या बन गया, ये 2x एंड y स्क्वायर। अब बन जाएगा, देखना ये। अब आप क्या करोगे, पुट e की पावर x इक्वल टू t, तो क्या बन जाएगा e की पावर x, एक सेकेंड, e की पावर x तो हो गया ये t। देखो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने बोला कि हाँ चलो e की पावर x के इक्वल t मानो, तो क्या ये मिल सकता है, नहीं मिल सकता। e की पावर x, ये तो e की पावर x ही हो गया, ये x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर x इक्वल टू dt हो गया, dt बाई dx हो गया। ये वाला नहीं मिल रहा ना मेरे को, तो मैं क्या काम करूंगा अभी यहाँ से कि इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करने के लिए सब में डिवाइड लगा दो, ये बनेगा dy बाई dx माइनस, और e की पावर x में डिवाइड लगाए तो ये y, और इक्वल्स टू उधर लगाओ तो 2x अपॉन में क्या e की पावर x, और यहाँ पे क्या ये y स्क्वायर, ठीक है इतना। y में लीनियर बनाने के लिए एक और काम कर लेते हैं, ये y एक बार आ रहा है यहाँ भी, तो y देखना मतलब यहाँ तो x की टर्म्स आ रही है, ये y स्क्वायर में अपॉन में ले आऊँ, सबके डिवाइड लगा दो, तो क्या आएगा 1 अपॉन y स्क्वायर। देखो ये ना, ये सारे क्वेश्चन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको इजी लगेंगे। ये 1 अपॉन y स्क्वायर dy बाई dx हो गया ये, और माइनस यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन y हो गया ये, और इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा ये 2x e की पावर x। अब आप बोल लो यहाँ पे कि चलो इसको ले लेता हूँ मैं, माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू में पुट कर दूं, t पुट कर दूं, तो x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 अपॉन y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई dx। ये रहा आपका, ये बन गया आपका dt बाई dx बन गया, dt बाई dx, और ये क्या बन गया आपका प्लस के t, और इधर क्या बन जाएगा ये है इक्वल टू, ये चलने तो आपका 2x अपॉन e की पावर x, 2x अपॉन क्या बन गया e की पावर x। अब देखिए t में लीनियर बना नहीं बनाई, t में लीनियर बन गया पूरा का पूरा, ये p की वैल्यू कितनी हो गई 1, और q की वैल्यू कितनी हो गई 2x अपॉन e की पावर x। अब मेरे ख्याल से आगे आप कर लोगे, p की वैल्यू 1 और इसकी 2x अपॉन e की पावर x, ठीक है। तो इस प्रकार से इक्वेशन करें आप। अब करना क्या है आपको, देखो अभी तो मैंने ये बताया आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया, और एक क्या बताया रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपका बहुत 100% चांस यहाँ से आने का होता है, ये बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आपको रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आए, ये क्या होता है बड़ा भी हो जाता है, ठीक है। तो अभी अगला वीडियो में बनाने वाला हूँ आपका एक तो उसमें होमोजेनियस फंक्शन पे है ना, होमोजेनियस फंक्शन, और एक रिड्यूसिबल होमोजेनियस लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और एक रिड्यूसिबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके ऊपर भी मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप दोबारा देखते रहें। थैंक यू।